तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है Samsung S22 और ये बॉक्स जो है डाइटिंग पर जा चुका है और इस बॉक्स को ना हम अनबॉक्स कर चुके हैं पहले। और ये जो बॉक्स है हमें पड़ा छोटा सा 64,000 रुपीज का। हमने इसे ऑफलाइन सारे डिस्काउंट के बाद इतने का बाय किया है। तो यहाँ पर छोटा बॉक्स होने के पीछे रीजन पता है आपको, क्योंकि इसके अंदर चार्जर नहीं है और सैमसंग ने यहाँ पर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा क्लीन कर दिया है। कुछ भी तो यहाँ पर इसे अनबॉक्स कर लेते हैं एंड ऊपर की तरफ ही फोन मिलता है और फोन जो है भाई हमारे पास व्हाइट कलर में है। वाओ, एंड इसे भी हटा लेते हैं। कमाल की इन हैंड फील है भाई इस फोन की। अब इसे साइड करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। हालांकि हमें पता है इसके अंदर क्या क्या मसाला दिया गया है। सिम इजेक्टर टूल है और टाइप सी टू टाइप सी केबल दी गई है एंड केबल की क्वालिटी अच्छी है और इसके लिए आप चार्जर बाहर से बाय कर सकते हैं। हरामी हो बेटा। और साथ में कम यूजर मैनुअल है। ये तो IIT वाली यूजर मैनुअल दी है इन्होंने। तो यही सब आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और मैंने सुना है सैमसंग अपने मिड रेंज के अंदर भी आपको सेम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देने वाला है, मतलब उसके बॉक्स में से भी चार्जर उड़ाने वाले हैं ये। तो सैमसंग अपने मिड रेंज के अंदर से भी चार्जर निकाला है। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार आया तो ऐसे लाल कलर का एक साइन होगा, उसे हिट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो पर एम करें 10,000 लाइक्स का और 2,000 कमेंट का। अब मैंने इस फोन को पहले बाय नहीं करने वाला था, सिर्फ मैं S22 अल्ट्रा कवर करने वाला था अपने चैनल पर, बट मैंने इसको जब डेमो में देखा फोन को, भाई इसका जो लुक है, इसकी जो इन एंड फील है वो काफी कमाल की है। और इसे देखते ही मेरे को लगा कि एक पड़ोसी की किडनी और चाहिए अपने को। असली है ये लोंडा। मैं छोटे फोन का ना फैन नहीं हूँ, बट ये जो फोन इन हैंड फील आपको ऑफर कर रहा है काफी ज्यादा प्रीमियम है एंड आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा फोन इस प्राइस रेंज में इतनी तगड़ी इन हैंड फील, इतनी प्रीमियम और कंफर्टेबल फील ऑफर कर रहा है। यहाँ पर आपको बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है विद मैट फिनिशिंग, बट थोड़े बहुत स्मजेस लग जाते हैं और वो भी व्हाइट कलर पे भी। साथ ही फ्रंट में भी विक्टस की प्रोटेक्शन है, कमाल की चीज है। और साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है और ये एल्यूमिनियम ना आर्मर एल्यूमिनियम है, मतलब ये ज्यादा टफ है नॉर्मल एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। बट एक चीज की कटौती की है यहाँ पर सैमसंग ने भाई, फ्रंट में पहले स्क्रीन गार्ड लगा कर देते थे, अब नहीं दिया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता, आपको स्क्रीन गार्ड तुरंत लगवाना पड़ेगा जैसे आप बॉक्स से फोन को निकालोगे। और कमाल की बात ये भी है कि ये फोन IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है एंड ये फोन के अंदर मिलते हैं 17 5G के बैंड। भाई बहुत कमाल की चीज है। और इसमें 4G कैरियर एग्रीगेशन को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर LTE+ भाई इंडोर भी मस्त मिल रहा है और इंडोर भी तगड़ी स्पीड देखने के लिए मिल रही है इसमें। अब ये छोटा फोन है तो इसके अंदर 6.1 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल दिया गया है और ये कोई नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है, फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड रिफ्रेश रेट अच्छे से वर्क कर रहा है। थोड़ी बहुत हालांकि मैंने सेटअप के टाइम पे जिटरिंग फेस की थी, जो कि मैं दूसरे फोन के साथ फेस नहीं कर रहा विद सेम प्रोसेसर। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये लगा। बाकी यहाँ पर अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो इसके अंदर फुल HD+ पैनल दिया HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लाइक दूसरे ब्रांड जो है सेम प्राइस पॉइंट पर, लाइक वीवो हो गया, OnePlus हो गया या iQOO हो गया, सब 2K पैनल आपको ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन यहाँ पर फुल HD पैनल दिया है। लेकिन मेरे को इससे कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि मैं 2K डिस्प्ले को भी फुल HD में यूज करता हूं, बिकॉज जब आप 2K में यूज करोगे तो बैटरी ज्यादा जल्दी से जाएगी, तो फुल HD में ही आपका भाई उन्हें भी यूज करता है। एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी एक नंबर है। साथ यहाँ पर मेरे को एक बहुत कमाल की चीज लगी है, लाइक इसके बेजल्स और चिन आप देख सकते हैं बिल्कुल इवनली मिलते हैं। यहाँ पर चिन भी बराबर है और बेजल्स भी बराबर है एंड मैं कह सकता हूँ ये एक तरीके से फुल व्यू एक्सपीरियंस आपको देता है। और पंच होल का साइज भी यहाँ पर काफी कम है। साथ ही व्यूइंग एंगल्स में किसी भी तरीके का कोई भी टिंट नहीं है और इंडोर और आउटडोर पीक ब्राइटनेस भी मस्त है। मैं इस फोन को सुबह लाया था एंड मैंने इसे आउटडोर भी थोड़ा बहुत चेक किया है अभी, एंड इसमें 1300 की जो पीक ब्राइटनेस मिलती है ना वो अच्छे से परफॉर्म करती है। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए एंड स्पीकर्स की साउंड क्रिस्टल क्लीन है और काफी ज्यादा लाउड भी है। साथ ही यहाँ पर जो आपको हैप्टिक्स दिए गए ना, मेरे पास फोल्ड भी है, लाइक फोल्ड से ज्यादा इंप्रूव्ड हैप्टिक्स दिए गए हैं S22 सीरीज के अंदर। और एक चीज हो रहा है यहाँ पर, छोटे फोन के हिसाब से फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन भी इन्होंने ठीक दिया है। यहाँ पर रिकॉग्निशन भी काफी अच्छी है एंड काफी फास्ट है। तो इस फोन की इन हैंड फील कमाल की है, डिस्प्ले एक नंबर है, बट देयर इज अ कैच। लाइक हम सब ना काफी खुश हुए, हमने भंडारे भी किए कि सैमसंग का फोन फाइनली भाई स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आ रहा है S सीरीज। और मैं भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने हर एक फोन टेस्ट किया हुआ है 8 Gen 1 के साथ जो आता है, मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बट इसके अंदर मेन दिक्कत आती है, लाइक मैंने 8 Gen 1 के साथ जितने भी फोनों के अंदर Antutu रन कराया, सब में स्कोर मुझे देखने के लिए मिला अराउंड 1 मिलियन हर किसी के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो स्कोर देखने के लिए मिला उसे देखकर मैं शॉक हो गया। इवन मैंने अपने ट्विटर पर भी इसे शेयर किया था। यहाँ पे स्कोर देखने के लिए मिला 7,88,000 समथिंग एंड भाई ये स्कोर काफी ज्यादा कम है 8 Gen 1 के हिसाब से। लाइक अगर आप Exynos 2100 के अंदर भी Antutu रन कराओगे तो सेम स्कोर मिलता है जो कि लास्ट टाइम सैमसंग ने अपनी S21 सीरीज के अंदर प्रोसेसर दिया था। तो 8 Gen 1 यहाँ पर बिल्कुल भी ऑन पेपर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इवन यहाँ पर हमने CPU थ्रोटल टेस्ट भी रन कराया था एंड CPU थ्रोटल टेस्ट जो लास्ट वर्क कर रहा था किसी भी 8 Gen 1 वाले फोन के अंदर वो था 74 समथिंग %। लेकिन यहाँ पर जो
देखने के लिए मिला वो है 64% की कंसिस्टेंसी के साथ। इवन यहाँ पर जो GIPS है ना वो भी काफी कम देखने के लिए मिले 8 Gen 1 के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने इस फोन को जितना भी अभी तक टेस्ट किया है दूसरे 8 Gen 1 वाले फोन के कंपैरिजन में, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर है और मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये प्रॉपर 8 Gen 1 वाली परफॉर्मेंस आपको ऑफर नहीं कर रहा है। इवन मैंने एक चीज और नोटिस करी है, लाइक मैंने 8 Gen 1 वाले जितने भी फोन टेस्ट किए ना Antutu के अंदर सब में 47-48 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, इसके अंदर भी चला जाता है। बट उनके अंदर मैंने एक चीज नोट नहीं की, नॉर्मल यूजेज में वो फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होते, लेकिन इसकी बात करें तो भाई ये वार्म हो जाता है अच्छा खासा। अगर आप नॉर्मल भी फोन को चलाओगे तो भी इसका टेम्परेचर 41-42 डिग्री चला जाता है। और अगर आप कैमरास को भी यूज करते हो, लाइक 2-3 फोटोज भी कैप्चर करते हो ना, जब भी इसका टेम्परेचर 41-42 डिग्री चला जाता है। हालांकि इस टेम्परेचर को हीटिंग टेम्परेचर नहीं बोलते, बट जो साइड की ग्रिल से ना अच्छी खासी हीट फील होना स्टार्ट हो जाती है। एंड अभी तो आपको पता है कि गर्मियां स्टार्ट भी नहीं हुई है, मेरे को लगता है कि भाई जून जुलाई के अंदर तो इसका बुरा हाल होने वाला है। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा नहीं लगा। एंड मैंने जितने भी दूसरे फोन टेस्ट किए ना सेम प्रोसेसर के साथ, उनके अंदर मेरे को इन मामलों में कोई भी वार्म इश्यूज नहीं मिला था। हालांकि अगर नॉर्मल यूजेज की बात करूं तो 120 हर्ट्ज को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी अच्छी है बिकॉज इसके अंदर UFS 3.1 एंड DDR5 रैम दी गई है। तो यहाँ पर फ्लैगशिप वाला तो मस्त हार्डवेयर दिया है। लेकिन अगर बात करें BGMI की, किसी ने मुझे ट्विटर पर बोला था कि सैमसंग गेमिंग के लिए फोन नहीं बनाता, तो आई एग्री। बट एक चीज और है कि यहाँ पर 8 Gen 1 प्रोसेसर जो मिल रहा है भाई उसकी पावर को तो थोड़ा बहुत यूज करो। मतलब इतना कम स्कोर देखने के लिए मिल रहा है जो कि भाई 865 वाला स्कोर है, और नॉर्मली इतने स्कोर आपको 30,000 वाले फोन में मिल जाता है, जो कि यहाँ पर सैमसंग 70,000 वाले फोन के अंदर ऑफर कर रहा है विद तगड़े प्रोसेसर। तो यहाँ पर सेटिंग्स जो मिलती है वो इस बार आपको फ्लैगशिप की दी गई है। स्मूथ, एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD में आप अल्ट्रा तक गेम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस जो है वो काफी सही है, साथ यहाँ पर स्पीकर्स भी भाई बहुत लाउड है इसके। तो यहाँ पर मैंने जितना भी खेला ना इसके अंदर गेम, लाइक यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो ठीक है। अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, 1-2 मैच खेलना चाहते हो तो आप इसके अंदर मस्त खेल सकते हो। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आ रहा है विद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपको हार्डकोर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको प्रॉपर गेमिंग के लिए फोन चाहिए, तो दूसरे फोन मार्केट के अंदर हैं। बट इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो 8 Gen 1 वाली नहीं है। अब इसके कैमरास की बात करें तो इसमें फ्रंट में दिए गए 10 मेगापिक्सल का कैमरा से टेस्ट कर लेते हैं। भाई सैमसंग के कैमरास हैं लाजवाब। तो यहाँ पर लाइट कंट्रोल आप देख सकते हैं, फेस पर या बैकग्राउंड की बात करूँ काफ़ी कमाल का है। और हमने इससे ना बहुत सारी फोटोज कैप्चर करी हैं। यहाँ पर इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन काफ़ी फाइन है भाई, और यहाँ पर डिटेल्स भी ठीक देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। कितनी की वीडियो क्वालिटी, और बिल्कुल अभी डायरेक्ट सनलाइट में मैं हूँ, और ये 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और स्टेबलाइजेशन तो भाई एक नंबर लग रही है। बाकी आप मुझे ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताना। अभी अपोजिट देखते हैं लाइट कितने अच्छे से कंट्रोल करता है। तो डायनेमिक रेंज भी भाई यहाँ पर मस्त मिल रही है। बाकी इसके बैक में मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और इससे हमने बाहर बहुत फोटो कैप्चर करी है। यहाँ पर लाइट कंट्रोल अच्छा है, इसका डिटेल्स अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन कमाल का है, लेकिन यहाँ पर मेरे को कहीं कहीं लगा कि इसकी डायनेमिक रेंज कहीं कमजोर पड़ रही है, तो इसे हम और अच्छे से टेस्ट करेंगे। बाकी इसके अंदर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर विद 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड भाई सैमसंग का हमेशा कमाल होता है, वही यहाँ देखने के लिए मिला। एंड लास्ट इसमें मिलता है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर 3x के साथ, जिसमें आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी तक तो इसके कैमरास अच्छे परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बाकी आपका भाई से और अच्छे से टेस्ट करेगा एंड कंपेयर करेगा दूसरे फोनों के साथ, फिर आपको बताऊंगा कि इसके कैमरा कितने अच्छे हैं। अब छोटा पैकेट है तो इसके अंदर छोटी बैटरी मिलती है, 3700 mAh की बैटरी विद 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, और चार्जर आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। सैमसंग वालों को डबल पे करो एनवायरमेंट के नाम पे, और एप्पल को भी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब छोटी बैटरी तो इसे एप्पल से कंपेयर मत करना भाई, एप्पल भी तो छोटी देता है। एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन अलग होती है, उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको जितना भी अभी तक टेस्ट किया है ना, जब ये फोन आया था इसके अंदर 50% बैटरी थी, मैंने इसे फिर चार्ज करा 50%, और मैंने 2 बार चार्ज करा, उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसमें 15% बैटरी बची है सिर्फ। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप मेरे इनिशियल इंप्रेशन में मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड छोटी बैटरी के हिसाब से यहाँ पर कम ही बैटरी बैकअप मिल रहा है। तो मैंने इस फोन को जितना भी टेस्ट करा, लाइक इसकी डिस्प्ले कमाल की है, इसकी इन हैंड फील तगड़ी है, इवन इसके कैमरास भी कमाल के हैं। और एक कमाल की चीज़ और है, लाइक एंड्रॉइड के अंदर सैमसंग आई थिंक इकलौती कंपनी है जो सबसे ज़्यादा अपडेट आपको प्रोवाइड कराएगी। एंड मैंने फ़ोन जैसे ही ऑन किया ना, इसके अंदर एक अपडेट आ गई, लाइक अभी से इसकी इतनी जल्दी अपडेट आ गई, तो आपको फ्यूचर में तो और भी तगड़ी अपडेट मिलेंगी। तो जिन लोगों की प्रायोरिटी ये चीज़ें हैं वो इस फोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जिनको चाहिए परफॉर्मेंस वाला फ़ोन और अच्छे बैटरी बैकअप वाला फ़ोन, तो वही चीज़ ये आपको अच्छी ऑफर नहीं करता। बाकी हम बात करेंगे इसकी कंपैरिजन और रिव्यू के अंदर। आप मुझे बताना अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस फोन के रिगार्डिंग। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट बॉक्स गाइस।